हाँ जी, आगे देखिए अब अपने 12वां क्वेश्चन। इसमें जब किसी गतिशील वस्तु को 2 गुना किया जाए तो उसका 2 गुना त्वरण हो जाएगा? नहीं, संवेग 2 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि v समानुपाती p होता है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूँ 1 मिनट। अब मैंने कलर ये ठीक लगेगा शायद, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो भाई अब आगे 13वां क्वेश्चन। जब यदि 20 ग्राम का द्रव्यमान की एक गोली है 250 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 20 ग्राम द्रव्यमान की, तो देखो मैं राइट लिख देता हूँ पहले कि क्या क्या आपको गिवन है। क्या क्या गिवन दे रखा है? m = 20 10⁻³ kg। ठीक है, और क्या दे रखा है? v कितना दे रखा है? 250 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। लकड़ी के अंदर x कितना दे रखा है? x 12 सेमी, तो 12 सेमी का 12 × 10⁻² मीटर। ठीक है, विराम अवस्था आने तक औसत बल ज्ञात करना है, मतलब आपको फाइंड करना है F। ठीक है, अब हम F कैसे कर सकते हैं बताओ। देखिए, इसका दिमाग लगाओ इसमें कि M दे रखा है, V दे रखा है और X दे रखा है। अब इससे हमको क्या फाइंड करना है? F फाइंड करना है। F कैसे निकल सकता है, ये दिमाग आपको लगाना है कि सर X भी दे रखा है, V भी दे रखा है। तो देखो F बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला? KX भी होता है। F बराबर क्या फॉर्मूला होता है? KX भी होता है आपका। अब KX से कैसे निकल जाएगा ये आपके पास में? देखो देखिए, निकालो। F बराबर क्या होता है भाई? KX। हाँ जी, आगे देखो, अब हम निकालते हैं गति के समीकरण से। V बराबर u² - 2ax। ठीक है, हमारे पास प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, तो v² बराबर 2ax। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। अब देखो v² बराबर 2as बचा, तो हम क्या लिख देंगे? v² बटा 2s बराबर a। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना था? हमको वो फाइंड करना है f फाइंड करना है। तो f बराबर क्या होता है हमारे पास? ma। तो a का वैल्यू रख देंगे हम v² / 2s बराबर a। अब a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? मैं भी चेक कर लेता हूँ। 42 पेज नंबर, 1 मिनट, 41 पेज नंबर। हाँ, तो कितना था? 20 ग्राम। ठीक है, और 250 और 12 है ना। तो देखते हैं अभी 43 पेज पे। तो देखो भाई 1 मिनट, 42 था ना, 42। अब देखो हमारे पास 20 ग्राम था ना। F = 20 × 10⁻³ 20 था तो 250। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 × 12 × 10⁻²। अब देखो, और ये -2 है ना। और देखो इधर से डिलीट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अब देखो 12 और 2 तो 25 कितने होते हैं? 625। मैं डिलीट करूँ इसको तो 2 पंजो 10। सही है, 5 बार गया ना। अब देखो 25 पंजो, मैं एक बार वापस देख लेता हूँ कुछ वैल्यू गलत तो नहीं है अपने पास, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। 20 ग्राम है, अच्छा ठीक है, हाँ सही है, अब सही है। अब देखो 20 ग्राम थी ना, तो 2 का भाग जाएगा 10 बार जाएगा, है ना। अब देखो -2 है, और ये देखो 25 पंजो कितना हो गया? 625 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 10, है ना। और इसके अलावा ये 2 जीरो और होंगे, 625 और 2 जीरो, तो ये 2 जीरो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? 12 × 10⁻²। अब देखो ये -2 है, और ये ऊपर जाएगा तो -2 है, ये क्या बचेगा? 1 बचेगी आपके पास। क्यों? ये -2 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस का 1। अब माइनस के 1 को मैं नीचे भेज सकता हूँ ना, नीचे भेज 1 जीरो डिलीट हो जाएगी। तो अब इसको डिलीट काट तो 12 पंजो 60, तो हमारे पास आ जाएगा 5 पॉइंट कुछ और 10⁻³ और न्यूटन आ जाएगा। राइट है। अब देखो आगे 30 पेज, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक स्प्रिंग तुला लिफ्ट से छत से झुकी हुई है। ठीक है भाई, एक लिफ्ट से नीचे झुक रही है। ठीक है,
एक व्यक्ति अपना पाठ्यांक थैले पर इस प्रकार टांगता है कि उस लिफ्ट पर यह 49 न्यूटन का पाठ्यांक देती है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर 5 मीटर से प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान हो जाए, कहाँ पे, नीचे की ओर, ठीक है भाई, तो पाठ्यांक क्या होगा? तो ठीक है, इसको निकालेंगे हम। तो देखो आगे, देखो हमको क्या क्या फाइंड करना है। हाँ जी, देखिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम। इसको एक शॉर्ट तरीके से करके बता रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से समझिए इसको, है ना। देखो देखो आगे हम यहाँ से करते हैं इसको। 1 मिनट में इसको सही कर लेता हूँ, है ना। देखो हमारे पास होता है एफ इक्वस टू, आपके पास क्या क्या होता है हमारे पास? एफ इक्वस टू क्या होता है भाई, बताओ। देखिए आप कमेंट करो, देखिए क्या क्या होता है एफ इक्वस टू, बता सकता है कोई? कि हमारे पास स्प्रिंग है ना, नीचे लटक रही है, एक व्यक्ति अपना थैला इस पर टाँक रहा है। जैसे मान लो आपके पास ये स्प्रिंग है और ये लटक रही है और इस पर कोई एक बैग लटक रहा है, तो इसमें बाहर लटकेगा। तो डब्लू बराबर क्या होता है? एम जी। तो एम बराबर हम क्या निकाल लेंगे? डब्लू बटे जी बराबर एम। तो डब्लू कितना दे रखा है हमको? 49, और इसका कितना होता है? 9.8। तो इस पॉइंट को हटा लो आप, तो 10 बार, और इसको 49 से काटो 2 बार, तो ये कितना आ गया? 5। फिर आप इसका निकालेंगे एफ नेट। कहाँ जा रही है लिफ्ट? नीचे की ओर टाँक रहा है बैग, एम जी माइनस एम कितना गया? 5। 10 में से 5 गया तो 5, तो कितना हो गया? 25 न्यूटन, मतलब लगभग 24 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब देखो आप अगला, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिर रही है, तो इसका आभासी कितना होगा? देखो 1 किलोग्राम की वस्तु है और नीचे गिर रही है, तो यहीं कर लेता हूँ मैं। एफ इक्वस टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस ए, ठीक है। एम कितना है? 1। अब देखो जी इसमें कितना दे रखा है? 10। तो 10 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 0। हो गया 15। 16 नंबर, एक क्रिकेट खिलाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील 150 ग्राम की गेंद पकड़ता है। यदि गेंद पकड़ने में लगा समय 0.1 सेकंड हो, तो गेंद द्वारा खिलाड़ी को हाथों पर लगाया गया बल कितना होगा? दोबारा क्वेश्चन पढ़ो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से, मतलब वेलोसिटी दे रखी है, 150 ग्राम केजी दे रखा है। यदि गेंद पकड़ने में लगा समय 0.1 है, तो आपके पास हाथों पर लगाया गया बल कितना होगा? तो देखो अगले पेज से मैं कर रहा हूँ। आपके पास वी कितना दे रखा है आपको? 20 मीटर पर सेकंड। एम कितना दे रखा है? 150 केजी। टी दे रखा है 0.1। तो एफ निकालोगे तो इसको कर लो एम वी अपॉन टी, मतलब 150 10 की पावर -3, और ये कितना है? 20, और इसमें कितना आ जाएगा? 0.1। एक बार चेक कर लो, डिजिट अपनी सही है ना? कि 20 दे रखी थी, सही है। 150 दे रखा था, सही है। हाथ गेंद पकड़ने में लगा समय 0.1 सेकंड दे रखा है। अब चेक करते हैं अपना कि कितना आ गया? 43 44। अब देखो यहाँ पे 0.1 को जीरो, इसको 0 हटाऊँ तो मैं कितना आ जाएगा? 0। तो देखो 2 0 तो ये रही, 1 0 ये रही, तो ये 2 0 ये रही और ये रही, ये डिलीट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बता? 15 दूना 30 न्यूटन, ठीक है। गुड। आनंद आ रहा है नहीं आ रहा यार? ये तो बता दो एक बार थोड़ा सा। 44 43। अब देखो कितने हो गए अपने? 15 क्वेश्चन हो गए, 16 हो गए, 17। देखो एन छोटी गेंद है जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान एम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कॉन्सेप्ट बेस का क्वेश्चन है। एन छोटी गेंद का जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान एम है किसी सतह से प्रत्यास्थ यू वेग से टकराती है, तो इस सतह पर लगने वाला उसका बल का मान। कि एन छोटी बॉल है जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान एम है, किसी सतह से प्रत्यास्थ यू वेग से टकराती है, तो इस सतह पर लगने वाले बल का मान बताइए। तो कितना हो जाएगा? 2mu। मैंने आपको बताया कैसे सर, आपने बताया था यूँ अगर आपके पास बॉल जा रही है, एम द्रव्यमान की बॉल है और यू वेलोसिटी जा रही है, तो वापस आ रही है, तो आपने क्या बताया था सर? बताया था एम यू माइनस माइनस एम यू, तो कितना हो जाएगा? 2mu, ठीक है। 16 हो गया, 17 हो गया, 18। किसी द्रव्यमान वाला लगने वाला बल दे रखा है एफ का मान कि 6 -8 प्लस का 10 के कैप, तथा इस पर उत्पन्न त्वरण दे रखा है ये। तो आपको क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान। तो आपको क्या ज्ञात करना है भाई? द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है आपको? द्रव्यमान। तो देखो अगले पेज पे, एफ बराबर 6i कैप -8 जे कैप प्लस 10 के कैप, 6i कैप
F बराबर 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप 10 के कैप और ए बराबर दे रखा है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको ज्ञात करना है एम। तो आपका एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो एफ बटा क्या कर दोगे ए और ए, इसमें 1 का डिवाइड करो 1 ही आएगा, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 36 प्लस 64 प्लस 100, तो कितना हो गया 36 100 और 200। 200 का क्या लिख देंगे हम 10√2, क्यों 100 गुणा 2 है ना, ठीक है। अब देखो आगे ये हो गया रॉकेट नोदन, आपको पता है। अब देखो 44 45 46 47, देखो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जहाँ तक होगा, जहाँ तक तो